हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदिनी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आज नवरात्रि के तीसरे दिन, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन। तो यहाँ पे डेली जैसे पूजा होता है मैं वैसे करती हूँ। उसके बाद मैं पाठ करती हूँ, फिर आरती करती हूँ। तो सबसे पहले मैं गंगा जल से अपने को शुद्ध करूँगी। उसके बाद फिर भगवान जी पे गंगा जल छीटूँगी। भगवान जी को छीटने के बाद फिर मैं जलाऊँगी यहाँ पे दिया, क्योंकि कोई भी पूजा से पहले मैं दिया जलाती। तो दिया जलाने के बाद मैं अगरबत्ती फिर दिखाने के बाद उसके बाद मैं करूँगी पूजा स्टार्ट। तो मैंने पहले गंगा जल छीटा, उसके बाद मैंने दिया जलाया है और मैं सबको तैयारी करके रख ली हूँ। तो उसके बाद अब मैं लगाऊंगी सिंदूर। तो पहले मैं गणेश जी को, शिव परिवार को लगाऊंगी। शिव परिवार लगाने के बाद फिर नव दुर्गा माता को मैं लगाऊंगी और उसके बाद फिर राम सीता हनुमान को लगाऊंगी। तो जैसे डेली का पूजा होता है वैसे मैं कर रही हूँ। और फर्स्ट डे और लास्ट डे बहुत टाइम लगता है, ऐसे पर डे उतना टाइम लगता नहीं है। तो यहाँ पे सिंदूर लगाने के बाद उसके बाद फिर अरवा चावल छीटा जाता है। उसके बाद फिर आप भोग लगाइए, फूल चढ़ाइए, माला पहनाइए, ये सब किया जाता है। और माँ को सिंदूर लगाने के बाद मैं खुद को लगा लेती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हैं। और मेरे है फास्टिंग, मैंने 9 दिन का फास्टिंग रखा है। मैं फल पे करती हूँ नवरात्रि। तो ये मेरे नवरात्रि के तीसरे दिन का पूजा ज़्यादा सिंपल तरीक़ा से करती हूँ, ज़्यादा ये नहीं करती हूँ। तो मैं और खुद से मैं करती हूँ, मैं पंडित जी को बुला के नहीं करती हूँ, मैं शुरू से खुद से ही करती हूँ। तो इसीलिए मैं अपने खुद से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी पान के पत्ते पे यहाँ पे मैं रखी हूँ सब भगवान जिनके नाम से। तो उन सब में मैं सिंदूर का टीका लगाऊंगी। उसके बाद में चढ़ाऊँगी कच्चा धागा, जैसे वस्त्र के रूप में। आप डेली तो वस्त्र चढ़ा नहीं सकते हैं, तो डेली आप कच्चा धागा चढ़ाएंगे तो मतलब वस्त्र हो गया। तो मैं कच्चा धागा चढ़ा रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने 3 फ़ोटो रखा है, शिव परिवार का, राम दरबार का और यहाँ पे नव दुर्गा माता का। तो चढ़ाने के बाद फिर मैं हुड़हुड़ का माला माँ को पहनाऊँगी। मैं पर डे एक माला पहनाती हूँ। तो मैं माला पहनाने के बाद फिर मैं सब भगवान जी को फूल चढ़ाऊँगी। तो देखिए मैंने इतना सारा फूल रखा हुआ। तो मैं सब भगवान जी को मैं फूल चढ़ाऊँगी। फूल चढ़ाने के बाद उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे ये भोग का तैयारी करूँगी। तो देखिए मैंने भोग में क्या बनाया। आज नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता का दिन है। नवरात्रि के दिन चंद्रघंटा माता को दूध से बने हुए मिठाई, खीर, साबूदाना आप कुछ भी बना के भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाया है साबूदाना। तो मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी साबूदाना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं चढ़ा दूँगी फूल। तो मैं यहाँ पे श्रृंगार फूल, गेंदा फूल, जो भी फूल होते हैं आपके पास जितना हो, जितना आपको मिले आप उतना चढ़ाइए। तो मैंने सब फूल चढ़ाने के बाद फिर मैंने सब गुड़ लगने लिए और उसके बाद फिर मैं भोग का तैयारी करूँगी। तो तुलसी पत्ता चढ़ा रही हूँ मैं हनुमान जी पे, शिव गुरु पे आप बेलपत्ता चढ़ाए, नव दुर्गा माता पे भी आप बेलपत्ता चढ़ा सकते हैं। तो करने के बाद उसके बाद फिर मैं बुक पढ़ूँगी। बुक पढ़ने के बाद मैं आरती करती हूँ। मुझे डेली कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाते हैं पाठ पूजा ये सब करने में। तो देखिए मैं कर ली हूँ। अब उसके बाद अब मैं करूँगी आप भोग लगाने के बाद आप पानी ज़रूर आप सबसे पहले मैं नीचे कर रही हूँ। ऊपर पूजा मैंने कर लिया है, अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे नीचे पूजा। जो मैं फ़ोटो रखी हूँ जहाँ पे मैं डेली पढ़ती हूँ दुर्गा चालीसा और पाठ पढ़ती हूँ दुर्गा जी का। और यहाँ पे मैं और एक आरती का मैं 3 बुक रखी हूँ और यहाँ पे रुद्राक्ष का माला है जिससे मैं जप करती हूँ जाप। तो वो मैं उसके ऊपर पूजा करने के बाद मैं पहले फ़ोटो को जो भगवान जी है बुक को उनको पूजा कर लूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 5 जगह मैं यहाँ पे बना लिया है, साबूदाना मैं बना ली हूँ। तो यहाँ पे मैं निकालूँगी 5 जगह 5 प्लेट, जो मैं प्लेट ली हूँ। तो मैं 5 जगह सबको ये साबूदाना जम गया है। ठंडा होने के बाद गर्म भोग नहीं लगाना चाहिए भगवान जी को। तो मैं ठंडा करके भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ पर साबूदाना मेरे जम गया है, तो मैं मिला रही हूँ। सो ये ठंडा होने के बाद थोड़ा थिक हो जाते हैं। तो सबको मिलाने के बाद फिर मैं प्लेट में मिलाने के बाद मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और यहाँ पे मैं दुर्गा माँ को लौंग इलायची डाल के भोग लगाऊंगी और शिव गुरु हनुमान जी को। और हनुमान जी को आप भोग में तुलसी पत्र जरूर डालकर भोग लगाएं। बिना तुलसी पत्र का स्वीकार नहीं करते हैं भगवान जी भोग। तो हनुमान जी हो,
विष्णु भगवान हो, लड्डू गोपाल हो, ये सब भगवान को आप तुलसी दाल डाल के ही भोग लगाएं। और मैं यहाँ पे शिव गुरु को लगा रही हूँ। शिव गुरु को भोग में लगते हैं बेल के पत्थर, तो बेल के पत्थर मैंने शिव गुरु के भोग में देखिए लगा। तो सबसे पहले मैं शिव परिवार को भोग लगाऊंगी, उसमें क्योंकि गणेश जी हैं, तो सबसे पहले मैं गणेश जी को, प्रथम पूज गणेश जी है, तो सबसे पहले उन्हीं को हमको भोग लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को भोग लगा दी शिव परिवार को। उसके बाद फिर मैं नव दुर्गा माता को भोग लगाई हूँ, और उसमें मैं लौंग इलायची डालकर भोग लगाई हूँ। और एक हुरूर का मैंने फूल डाला, माँ का भोग में हुरूर का फूल डालें, गणेश जी के शिव परिवार के भोग में बेलपत्र डालें, और राम सीता हनुमान के भोग में आप तुलसी पत्र डालें। तो मैंने डाल के भोग लगा लिया। उसके बाद मैं घंटी बजाकर उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे पानी को जिसको वैसे निहुचा जाता है, आप वो ऐसे कर ले। भोग लगाने के बाद घंटी बजाकर पानी निहुच कर उसके बाद गोड़ लग ले कि भगवान जी मुझसे जो बना है, मैं ये रूखा सूखा जो भी मेरे से जो भी हुआ गलती सबको क्षमा करिएगा, मैं बालक हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बतासा मैं भूल गई थी, तो उसके बाद मैं लगा रही हूँ बतासा, क्योंकि बतासा पर डे लगाना चाहिए भोग में। माँ का प्रिय है बतासा, तो मैं बतासा का भी भोग यहाँ पे फिर मैं बतासा भोग में डाल दी, मुझे याद आया तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आरती का भी देखिए मैंने दिया बना के रख लिया है। उसके बाद मैं वहाँ पे तो मैं पाठ करती हूँ। फिर यहाँ पे जो डेली का मंदिर है जहाँ पे मैं डेली का पूजा करती हूँ, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब भोग लगाने। सबसे पहले वहाँ पे भोग, जहाँ पे मैं पाठ करती हूँ वहाँ पे भोग लगा ली। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे ऊपर में जो भी सब भगवान एक जगह सब भगवान का नाम लेकर रख दी। तो नीचे में लड्डू गोपाल है, तो उनको मैं भोग लगा रही सब भगवान को नाम लेकर। तो यहाँ पर भी मैं भोग लगा लूँगी। उसके बाद मैं करूँगी पाठ। तो यहाँ पर भी घंटी बजाकर मैं पानी से निहुच लेंगी। कभी भी कोई भगवान को आप भोग लगा, तो भोग लगाने के बाद पानी से निहुच कर गोड़ लग ले, ये उनको उनका बोले भगवान जो मुझसे बना मैं आपको दी भोग में आपको मैं दे कर रही, आप भोग इसे स्वीकार करें। तो देखिए हो गया है। तो इसके बाद अब मैं चलूँगी पाठ करने। तो देखिए यहाँ का मेरे ये है मेरे डेली का पूजा का मंदिर। यहाँ पर मैंने दिया जला लिया है, यहाँ पर मैंने पूजा कर लिया है। तो अब मैं आगे जहाँ पर मैं पाठ करती हूँ, मैं पाठ करती हूँ अलग रूम में पाटा लगाकर। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। तो मैं उसके बाद मैं अब पढ़ूँगी। सबसे पहले मैं पढ़ूँगी क्षमा प्रार्थना, उसके बाद देवी कवच, फिर उसके बाद और 3-4 जो कवच वो सब पढ़ने के बाद मैं पाठ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ क्षमा प्रार्थना। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ क्षमा प्रार्थना। अपराध होते रहते हैं, मेरा दासी समझ के मेरे अपराधों को तुम कृपा करो क्षमा करो। परमेश्वरी मैं वहाँ नहीं जानती तथा विसर्जन करने का ढंग नहीं जानती, पूजा करने का ढंग नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंदिर की भक्ति पूजन किया सबके आपकी कृपा से पुण्य और सैकड़ों अपराध करके जो तुम्हारे सन्मुख तुम्हारे पुकारते हैं उसे वह गति प्राप्त होती है जो बंधुताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जब देवी की मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारे सन्मुख में आई, उस समय दया के पात्र तुम जैसा चाहो देवी परमेश्वरी। ज्ञान से भूख तथा बुद्धि पर कारण मैंने जो निधन कर दी हो सब वह सब क्षमा करो और पसंद हो। सचिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी जगमाता कमेश्वरी तुम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी तुम अपनी शिव को अपनी वस्तु की रक्षा करने वाली हो, क्योंकि इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारे के पास मुझे सिद्धि प्राप्त हो। तो मैंने सबसे पहले क्षमा प्रार्थना पढ़ लिया है। उसके बाद मैं पढ़ूँगी देवी कवच। तो क्षमा प्रार्थना आप पाठ करने से पहले, आप पाठ करने के बाद ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो भी गलती तो सब क्षमा होता है। उसके बाद मैं आपको पढ़ूँगी देवी कवच। देवी कवच पढ़ने के बाद 2-3 मैं और पढ़ती, उसके बाद मैं करूँगी पाठ, और उसके बाद मैं करूँगी आरती। जी मेरे पाठ हो गए ख़त्म। तो मैं यहाँ पे अब आरती की तैयारी कर ली। तो मैंने पहले से दिया बना के रख लिया था, क्योंकि मैं 5 मिनट पहले दिया से मैं आरती करती हूँ, तो मैंने दिया बना के रख लिया था। तो इसे मैं जलाकर फिर करूँगी मैं आरती। आरती करने के बाद मैं जो भी मेरे से गलती जो पर डे क्षमा मांगना चाहिए भगवान जी से, तो मैं यहाँ पे अब कर रही हूँ आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम कोनी सुदी ने से बति मैया जी कोनी सुदी ने।
देखिए यहाँ पे मेरी आरती हो गई ख़त्म। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 3 बार अग्नि देवता को मैं न्यूज़ लूँगी। अगर आपके पास कुछ मीठा है तो आप मीठा डाल दें, मिश्री मकुड़दाना कुछ भी डाल दें। और उसके बाद मैं भगवान जी को आरती दे दूँगी, फिर मैं खुद भी ले लूँगी और उसके बाद मैं बुक पर दे के रख दूँगी। तो ये देखिए मेरे आज का नवरात्रि के तीसरे दिन संध्या घंटा माता की मैंने पूजा कर लिया है। मेरा पाठ आरती सब हो गया समाप्त। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक से सब्सक्राइब से मुझे मिलती है प्रेरणा कि हाँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आगे बना पाऊँ। तो इसीलिए और जिन चैनल पे नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे मैं लग लूँगी गोल माँ सब भगवान जी को, फिर मैं जितनी भगवान को लास्ट में भगवान जी को निहुजा आ जाता है तो मैं लास्ट में भगवान जी को निहुज कर मैं लग लूँगी गोल। और तो ये मेरा वीडियो यही तक था। बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और माता रानी आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। माता रानी आप सभी को खुश रखे हमेशा, क्योंकि आप खुश रहेंगे सब लोग खुश रहेगा। तो इसलिए भगवान हर किसी के मन की मनोकामना पूर्ण करे। तो जय माता दी।